रामपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था जहां अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक चुड़ैल रहा करता था। चुड़ैल दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही चुड़ैल पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के जानवर को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। चुड़ैल के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार चुड़ैल से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां चुड़ैल रहा का वास होता है। साधु अपने जप और तप से चुड़ैल को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आती। अंत में साधु चुड़ैल पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये चुड़ैल केवल रात के अंधेरे में निकलती है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही चुड़ैल से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब चुड़ैल पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करती है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर चुड़ैल डर जाती है और वापस पेड़ की ओर भाग जाती है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु चुड़ैल को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले चुड़ैल को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं और सभी गांव वाली अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव वाले चुड़ैल को जला तो देते हैं, पर फिर भी चुड़ैल नहीं मरती है। क्योंकि में बहुत ज्यादा शक्तियां थी इसलिए चुड़ैल बच जाती हैं और चुड़ैल को उन गांव वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल एक एक करके सभी गांव वालों को मार देती है और वह चुड़ैल सभी गांव वालों को मार देती है और उसका बदला भी पूरा हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह चुड़ैल उसे गांव में अकेली रहती रहती परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने उसे गांव को छोड़ने का निर्णय लिया और गांव को वह छोड़कर चली जाती है। चुड़ैल बहुत ज्यादा दुखी थी पर वह फिर भी उसे गांव को छोड़ देती है और वह गांव में इधर उधर भटकती रहती है। उसे अपने लिए कोई भी अच्छा घर नहीं मिल रहा था और चुड़ैल कुछ दिनों तक अपने लिए एक अच्छे घर की तलाश करती रहती है, पर उसे आसपास कहीं भी अच्छा घर नहीं मिलता है और चुड़ैल को कुछ दिनों बाद जंगल में एक आम का बगीचा दिखाई देता है और चुड़ैल को काफी भूख भी लगी थी, इसलिए चुड़ैल आम के बगीचे में चली जाती है और कुछ ताजा ताजा आम अपने लिए तोड़ लेती है और उन्हें खाती है। वह आम उसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगे थे, इसलिए चुड़ैल ने निर्णय किया कि मैं आज से यही इसी बगीचे में रहूंगी और चुड़ैल इस बगीचे में रहने लगती है। इस बगीचे में एक बगीचे की रखवाली करने वाला भी रहा करता था, जो दिन में तो अपने घर में रहता था और रात में उसे बगीचे में सोया करता था जब रात में वह बगीचे की रखवाली करने वाला हो जाता है तो चुड़ैल पीछे से आकर आम चुराने लगती है और आम को खाने लगती है। रोज यही चलता रहा, बगीचे की रखवाली करने वाला आता रहा और चुड़ैल आम चुरा कर खाती रही, पर चुड़ैल को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि बगीचे की रखवाली करने वाला रोज उसे देखा करता था, पर चुड़ैल को इस बात की कोई भी भनक नहीं
थी, इसलिए चुड़ैल बिना किसी डर के रोज बगीचे में आती और आम खाती रही। कुछ दिनों के बाद बगीचे की रखवाली करने वाला एक दिन किसी पंडित को बुलाकर उसे बगीचे में उसे सोने के लिए कहता है और चुड़ैल को बंदी बनाने के लिए भी कहता है। उसे दिन रात को जब चुड़ैल बगीचे में आम चुराने के लिए जाती है तो पंडित उसे अपने मित्रों से अपने बस में कर लेता है और चुड़ैल को बंदी बनाकर ले जाता है। चुड़ैल की बस इतनी सी गलती थी कि वह बगीचे में आम चुरा कर खाया करती थी और जब वह चुड़ैल पंडित के कब्जे में आ जाती है तो रोने लगती है और पंडित जी से विलाप करने लगती है। इसी कारण दया खाकर पंडित जी उसे चुड़ैल को मुक्त कर देते हैं और चुड़ैल पंडित जी का धन्यवाद करके वापस इस बगीचे में आ जाती है जहां से वह रोज आम चुरा कर खाया करती थी। पर चुड़ैल उन गांव वालों को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है जिनको उसने कुछ दिनों पहले मारा था और चुड़ैल उन सभी का पक्ष आप करती है और आम खाने वाली चुड़ैल वहां आने वाले सभी की मदद करती